हाय एवरीवन। राखी का फेस्टिवल आने वाला है तो और बच्चों को अक्सर राखी का जब फेस्टिवल आता है तो राखी कंपटीशन होते हैं स्कूल्स में या वैसे भी राखियां जो मार्केट में मिल रही हैं इस समय तो काफ़ी कॉस्टली हैं। और अगर आप घर में खुद से राखी बना सकते हैं तो इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती। तो आज मैं कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ जो कि मैंने ये सारी जितनी भी राखियाँ हैं ये घर में पड़े सामान से ही बनाई हैं। बाहर से मैं परचेज करके नहीं लाई। जो कुछ भी मेरे पास पड़ा था मैंने उसी से क्रिएट करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आइडियाज़ मैं देने वाली हूँ वो पसंद आएंगे और आप कोशिश करेंगे कि इस तरह की राखी आप खुद से क्रिएट कर सकें। तो ये सारी राखियाँ मैंने घर में पड़े सामान से ही बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो ये वाली पहली राखी मैं दिखा रही हूँ जो ये गणेश बनाए हैं। मैंने गणेश जी का फेस बनाया है। जब भी कोई हम काम शुरू करने वाले होते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले मैं उन्हीं की आपको ये राखी दिखा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। मैंने इसमें ग्लिटर शीट को यूज़ किया और ये मेरे को एक पुरानी राखी पड़ी हुई थी उसमें से मैंने निकाल के इसमें लगा लिया। तो आपसे मैं ये जो कहना चाह रही हूँ कि आपके घर में पुरानी राखियाँ होती हैं, बहुत ही खूबसूरत राखियाँ होती हैं और उनको फेंकने का मन नहीं करता। आप उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आप अपनी राखी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ये वाला निकाल करके, बहुत ही पुरानी राखी थी, आप आजकल तो शायद ऐसी राखी मिलती नहीं, तो उसमें से निकाल करके मैंने ये निकाल लिया। फिर अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है तो मैंने ये एक राखी बनाई है जिसमें मैंने मोर पंख और बांसुरी बनाई है। तो आपको शायद ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी राखी मैंने जन्माष्टमी को ध्यान में रख के बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और इसमें ये मैंने फेल्ट जो शीट्स आती हैं मैंने वो वाली शीट यूज़ की है। और बांसुरी के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने ईयरबड की जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है उसको मैंने बांसुरी के लिए यूज़ किया है। और इस तरह से इस पर ये धागा लपेट करके मैंने इसको क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप एक राखी बना सकते हैं। ये वाली राखी ये देख रहे हैं, इसमें ये सारे के सारे ईयरबड्स, ये वाइट जो दिख रहा है आपको ईयरबड्स लगे हुए हैं और ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये मैंने चावल को कलर करके उसको अरेंज कर दिया है। तो ये इस तरह से, और ये वाइट बटन था मेरे पास जिसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से ये और ये पेपर रोप थी तो इसको मैंने इस तरह से एक राखी क्रिएट कर दी है। सेंटर में एक छोटी सी बीड लगा दी है, मोती लगा दिया है इसके ऊपर। ये वाली राखी जो देख रहे हैं आप, इसमें ये सेंटर में मैंने कौड़ी जानते होंगे, शेल होती है, वो अरेंज किया और ये आसपास मोती लगाए हैं। इसके बाद ये इस तरह से अरेंज कर दिया और उसको डेकोरेशन के लिए तो आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। तो एक इस तरह की राखी क्रिएट कर दी। इसमें ये देख रहे हैं, ये सेंटर में मैंने स्टोन लगा करके एक रिंग पड़ा हुआ था मेरे पास वाइट, वो लगा दिया। और ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये असल में पेंट किए हुए चावल ही हैं जिनको मैंने कलर किया है और इसके आसपास मैंने मोती लगा दिए। तो इस तरह से ये एक राखी क्रिएट कर दी। ये राखी देख रहे हैं, इसमें मैंने वाइट थ्रेड का यूज़ किया है। थ्रेड को पहले मैंने रोल करके और उसको इस पर अरेंज कर दिया। ये एक स्क्वायर, मेरे पास ईयररिंग पड़ी थी उसका एक स्क्वायर निकल गया था, मतलब मेटल का था, तो मैंने उसके ऊपर ही इसको बनाया है। तो और ये बीच में रुद्राक्ष की एक मोती लगा दिया है। तो इस तरह से, और ये वीव करके हाथ से चोटी बना करके और उसके बीच बीच में मैंने ये मोती डाल दिए हैं। तो इस तरह से आप राखी क्रिएट कर सकते हैं। एक ये जो राखी देख रहे हैं आप, इसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्रेप पेपर का बना हुआ रोज़ है। इसके ऊपर मैंने बीड की ये लगा दी, मोती लगा करके
उस तरह से मैंने इसको अरेंज किया। ये एक लेस पड़ी थी, वो मैंने इस तरह से अरेंज कर दी रिबन के ऊपर। तो इस तरह से आप सिंपल सिंपल राखियां बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कलावा जो होता है उसको मैंने उसका एक ये फेदर ये सॉरी धागे का सर्कल बना लिया। और इसके बाद ये मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये वाइट दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे मोती पेस्ट कर दिए। और सेंटर में एक स्क्वायर पीस उसका ग्लिटर शीट का ही लगा के और इसके ऊपर मोती लगा के सेंटर में मोती लगा दिया। और ये किनारे पर इस तरह से अरेंज कर दिया। तो ये इस तरह से राखी बन गई। इस वाली राखी में मैंने सिल्वर और गोल्ड कलर की जो धागा होता है उससे ये क्रिएट किया है। सेंटर में आप देख रहे हैं ये बटन है, इस जो कि स्वेटर का बटन था, तो उसको मैंने अरेंज कर दिया और इसके ऊपर एक बीड लगा दी। तो इस तरह से, और ये क्योंकि ये मेरा सिल्वर और गोल्ड था तो मैंने इसमें ये सिल्वर इसको रिबन के ऊपर सिल्वर और गोल्ड उसको पेस्ट कर दिया है, गोटे को। ये वाला राखी आप देख रहे हैं, इसमें भी धागे से पहले एक वो क्रिएट कर लिया है धागे का सर्कल। और इसके बाद ये रिबन से मैंने वो बना लिया, रोज बना लिया, उसको सेंटर में अटैच कर दिया। और ये पिंक कलर का रोज था इसलिए पिंक कलर का ही मैंने रिबन इसके साथ अरेंज कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी राखी से ही मैंने निकाला है। ये इसका जो फ्लावर है ये भी मेरे को पुरानी राखी से ही मैंने निकाला। इसके सेंटर में एक मोती लगा दिया। और ये देख रहे हैं सिंपल ये रिबन के ऊपर गोटा लगा दिया। तो एक ये सुंदर सी एक राखी तैयार हो गई। ये वाला भी येलो कलर का धागे से मैंने ये सर्कल क्रिएट किया। और ये पुराना राखी में से ही निकाल करके मैंने इसको ये यहाँ पे लगा दिया, उसके सेंटर में मोती लगा दिया। ये राखी का ही धागा है जो कि मैंने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप पुरानी जो राखियाँ हैं उसको फेंकिए नहीं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो पुराने ईयररिंग्स पड़े हैं, कई बार होता है कि हमारा एक पेयर में से एक खो गया तो हम उठा के फेंक देते हैं। आप अगर वो देखने में कुछ इंटरेस्टिंग पीस है तो आप उसको संभाल के रख लीजिए और उसको इस तरह से आप अपने क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये राखी भी इसमें सेंटर में मैंने ये जो हमारा कलेवा होता है या इसको जो भी बोलते हैं आप, उसको मैंने एक पेपर गत्ते पर लपेटा था। ये देख रहे हैं आप, उसको पहले लपेट के और इसके आसपास मैंने ग्लिटर शीट का एक स्क्वायर काट के लगा दिया और ये मोती से अरेंज कर लिया। तो एक सिंपल सी है, मतलब सिंपल चीज़ों को यूज़ करके मैंने ये राखियाँ बनाई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पेपर का रोज़ बनाया है मैंने ये पेपर से, और इसमें हल्का सा मैंने ग्लिटर लगा दिया। ये रेडीमेड पत्तियाँ पड़ी हुई थी वो अरेंज कर दी। तो एक सिंपल सी, और ये धागा ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैंने इस तरह से लगा दिया। तो ये सिंपल राखी इस तरह से तैयार हो गई। अब ये देख रहे हैं, ये आपके पास बहुत सारे ब्रेसलेट भी इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने जानबूझ के इसमें ब्रेसलेट लगाया है। बहुत से ब्रेसलेट होते हैं जो हम पहनते भी नहीं, और जो लेडीज़ के लिए राखी बनाई जाती है, ये बहुत सिंपल सी एक राखी मैंने बनाई है, जो कि ये मेरे पास पड़े हुए थे टेसल्स, और मोती भी जो घर में अवेलेबल थे मैंने उन्हीं को यूज़ करके लगाया है। तो ये जो लेडीज़ राखी बनती है, आप इस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसमें अपना जो ब्रेसलेट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये धागों का ये बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे। ये मैंने ये ऊन ले लिया, ये पतली ऊन है। आप इसके उंगली पर भी आप जितनी भी ऊन है मैं उसका एक सर्कल क्रिएट करूँगी। तो ये आपका धागा मोटा है पतला है, उस चीज़ को ध्यान में रख कर के आप बहुत मतलब उतने ही राउंड्स करेंगे। जितना ज़्यादा वैसे राउंड्स करेंगे आपका ये उतना ही सुंदर बन के आता है। तो ये मैंने इस तरह से ये पूरा रोटेट कर लिया। अब इसको धीरे से उतार के हाथ से आप इसको मैं बांध दे रही हूँ। अब
गांठ लगा दीजिए इसको। ये लगाने के बाद अब इसके धागों को हमें कट करना है। ये कट करने के बाद अब हम इसको फैला लेंगे। सर्कुलर फॉर्म में इसको बनाना है हमें। आप इसको कंघी से भी इवन कर सकते हैं। आपका इसको इसके रेशों को आप कस के पकड़ लीजिए और इसको कंघी से थोड़ा सा, ज़्यादा तेज़ मत खींचेगा नहीं तो रेशे निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको इवन कर सकते हैं और जो भी ऊपर नीचे हो गए उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये तैयार हो जाता है। और अब हम इसको जो भी हमारे अनइवन है उन थ्रेड्स को काट देते हैं। अगर पतली कंघी से आप करेंगे तो इसका बहुत ही सुंदर वो आ जाता है। और ये बांधा अच्छे से हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, टाइटली बांध करके रखिएगा ताकि धागे इधर उधर ना जाए। ये देख रहे हैं इस तरह से आपका ये सर्कल क्रिएट हो जाता है। तो अब आप इसके ऊपर आपको जो भी करना है, इसको जिस तरह से भी डेकोरेशन करनी है आप उसकी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गया और इसके बाद आपको जैसे भी इसको डेकोरेट करना है आप उसको कर सकते हैं। अब मैं जो दूसरी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, आपने शायद क्विलिंग किया हो। क्विलिंग का ये इस तरह से आपको स्ट्रिप्स मार्केट में मिल जाते हैं। ये इसका मैं एक बाद में वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन ये इसको हम राखी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बना के रखा है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इस तरह से पीस मैंने ये गत्ते पे अरेंज कर लिया। इसमें मैं रिबन लगा करके और इसमें थोड़े से मोती वगैरह लगा के इसको डेकोरेट कर सकती हूँ और एक ये हमारी राखी तैयार हो सकती है। तो आप इससे भी राखी तैयार कर सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। इसका एक ये इंस्ट्रूमेंट भी मतलब एक वो आता है जिसके अंदर आप अलग अलग साइज़ के सर्कल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका जो हर बार आप काम कर रहे हैं तो अनइवन ना रहे। जैसे ये देख रहे हैं, ये मैंने इसकी मदद के बिना बना के रखा है जानबूझ के। देख रहे होंगे कि ये थोड़े से इनके साइजेस में थोड़ा सा अंतर है, तो आपका ये अंतर ना आए इसलिए ये इसका यूज़ करते हैं ताकि हर बार इवन साइज ही हमें मिले। तो ये इसमें हम मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिससे लपेटने में आसानी होती है। वो मेरा कहीं मिसप्लेस हो गया, लेकिन मैं आपको हाथ से भी किया जा सकता है, तो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो ये जैसे हम इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से। आपको जितना लूज छोड़ना है, जितना टाइट करना है वो आपके ऊपर है। आप क्या बना रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको लूज और टाइट रखते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा इसको सर्कल बना लिया। इसका जो लास्ट एंड है उसको हम वो कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसमें रख करके
जैसे भी इसको पहले पेस्ट करने से पहले, जैसे अगर सपोज मेरा ये साइज़ छोटा है और मुझे इस साइज़ का बनाना है, तो हम इस पे छोड़ देंगे और ये इसके साइज़ का हो जाएगा, फिर हम इसको उठा लेंगे, उठा के इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। अब आपको इसका लीफ बनाना है कि क्या बनाना है वो आप उसके हिसाब से, अब जैसे ये मेरे को इस तरह की शेप चाहिए, तो मैंने ये दोनों एजेस इसके पिंच कर दिए, तो ये इस तरह की एक शेप बन करके आ गई, तो बोट शेप कह लीजिए। तो इस तरह से आप, अगर आपको सपोज ड्रॉप शेप चाहिए तो आप एक साइड से इसको पिंच कर देंगे। तो जैसा भी आपको शेप चाहिए होता है हम उसके हिसाब से इसको इसके कॉर्नर्स को पिंच कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं मैंने ये ड्रॉप शेप्स बनाई ये फ्लावर की पेटल के लिए, और ये सेंटर में मैंने एज इट इज़ लगा दिया ताकि ये सर्कल ही रहे। और ये मैंने इसको लंबा थोड़ा सा वो फोल्ड किया था ताकि मेरे को इस तरह की शेप मिल पाए। तो जैसी भी हमें शेप चाहिए होती है हम उसी तरह से अपने पेपर को फोल्ड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।